कभी सोचा है, जब सब कुछ टूट रहा होता है फिर भी तुम एकदम खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेता है। वो भगवान ही तो हैं जो हमारे टूटने की आवाज भी सुनते हैं और हमारी चुप्पियों में भी जवाब छुपा देते हैं। तुम कहोगे, मैंने बहुत मांगा, बहुत दुआ की, फिर क्यों नहीं मिला? तो एक बात दिल से सुनो, जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होगा। भगवान हमारी हर फरियाद पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन सी मुराद हमारे लिए वरदान बन सकती है और कौन सी नुकसान। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खुद को पकड़ लो। कभी कभी सुकून मांगने से नहीं, बस भगवान पर छोड़ देने से मिलता है। तो आज एक बार फिर आंखें बंद करो और कहो, जो तेरी मर्जी वही मेरी खुशी। मुझे नहीं पता मेरी राहें कहां जाएंगी, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही भरोसा तुम्हारे थके दिल को सबसे ज्यादा सुकून देगा। भगवान सुनता है हर उस आवाज को जो बिना जुबान के निकली हो। कभी सोचा है, जब तुम्हारा दिल अंदर से टूट रहा होता है, जब तुम सबके बीच होकर भी अकेले होते हो, जब कोई कंधा नहीं होता, तब अचानक कोई अनजानी सी राहत मिलती है। कोई हल्की सी हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाती है, या कोई पुरानी दुआ याद आ जाती है। वो भगवान का तरीका होता है यह बताने का कि मैं हूं तेरे पास, तुझ में ही। हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, पर वो अक्सर मिलते हैं एक थकी सांस में, एक गहरी खामोशी में, या उस वक्त जब हम खुद से कह देते हैं, अब मैं टूट चुका हूं। वो उस टूटन में भी तुम्हें जोड़ रहे होते हैं। तुम रोते हो, लेकिन कभी ध्यान दिया है, आंसुओं के बाद एक हल्कापन सा लगता है, जैसे दिल कह रहा हो, बस अब कुछ अच्छा आने वाला है। यही वो क्षण है जब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। उन्हें शोर पसंद नहीं। हर वो दिन जब तुमने बिना किसी सहारे के जी लिया, वो तुम्हें मजबूत कर रहा है उस मंजिल के लिए जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। जिन्हें दुनिया ने अकेला छोड़ा, उन्हें ऊपर वाले ने अपनी गोद में बैठा लिया। तो उठो, मुस्कुराओ और कहो खुद से, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस बदल रहा हूं। क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें आज चुप करा दिया है, वही कल तुम्हारी आत्मा की आवाज बनेगा। कभी कभी जिंदगी चुप हो जाती है, लोग दूर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, और हमें लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं। लेकिन उसी खामोशी में कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, भरोसा रखो, भगवान अभी भी तुम्हारे साथ है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुआएं लौट कर नहीं आती, तब यकीन करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उसी यकीन में एक चमत्कार छिपा होता है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। तुमने जो खोया है वो तुम्हारा अंत नहीं है, शायद वो सिर्फ शुरुआत है उस चीज की जो तुम्हें मिलनी ही थी, पर तब जब तुम तैयार होते। जिस चीज के लिए तुम रोए, वही चीज जब मुस्कुराते हुए लौटेगी तो समझना भगवान ने तुम्हारी सुनी थी। कभी कभी भगवान तुम्हें सब कुछ छीन कर खाली करते हैं, ताकि तुम्हें वो भर सकें जो तुम सच में डिजर्व करते हो। वो जो टूटा है वो बिखरा नहीं है, वो गढ़ा जा रहा है किसी बड़ी उड़ान के लिए। अगर आज आंसू आ रहे हैं तो रो लो, लेकिन मत भूलो, हर आंसू की कहानी जब भगवान लिखते हैं तो वो प्रेरणा बन जाती है। जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो थाम लेते हैं। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस सर झुकाना पड़ता है। थक जाओ तो रुको, लेकिन हार मत मानो। गिरो लेकिन उठो, क्योंकि भगवान तब तक तुम्हें टूटा नहीं मानते जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लिया, सब दे दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, और तब दिल कहता है, क्या मेरी कोशिश ही अधूरी थी या मेरी किस्मत ही? पर फिर एक पल को आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या तू अब भी चल सकता है? अगर जवाब हां है तो यकीन रखो, भगवान ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। वो आंसू जो किसी के सामने नहीं गिरे, वो मुस्कान जो सबके बीच टूटी सी थी, वो बातें जो गले में ही अटक गईं, वो सब कुछ भगवान ने सुना है। जब कोई नहीं समझता, तब दिल के अंदर एक कोना चुपचाप कहता है, मैं जानता हूं तू कितना टूटा है, लेकिन देख, तू अब भी सांस ले रहा है। इसका मतलब तेरा सफर खत्म नहीं हुआ। रिश्ते टूटते हैं, सपने छटकते हैं, भरोसे दरकते हैं, लेकिन अगर तू फिर भी मुस्कुरा रहा है तो तू हार नहीं रहा।
तू खुद को संभाल रहा है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे दिखता कुछ नहीं, बस अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन। पर याद रखना, अंधेरे में ही तो सितारे चमकते हैं। जो खो गया वो शायद तेरा था ही नहीं, और जो आएगा वो शायद उस खोने से बेहतर होगा। पर जो अभी है, तेरा साहस, तेरा धैर्य, वही तेरा असली संबल है। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब भगवान भी तुझे थामे बिना नहीं रहेंगे। बस एक दिन और रुक जा, एक विश्वास और रख ले, तू अकेला नहीं है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल से बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दर्द छोटा नहीं था, लेकिन तुम्हारा हौसला उससे बड़ा है। भगवान सुनता है, बस कभी चुपचाप, कभी देर से, कभी कभी ना। दिल बहुत थक जाता है कोशिश करते करते, समझाते समझाते। जब बार बार टूटता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसा लगता है कि क्या भगवान को भी नहीं दिखता। पर यहीं रुककर एक बात समझना जरूरी है, भगवान सुनते हैं हर एक बात, हर एक आहट। बस उनकी चुप्पी को ना समझो कि उन्होंने तुम्हें अनदेखा कर दिया। वो जब चुप रहते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि तुम उस वक्त खुद को कितना थाम पाते हो, क्योंकि हर जवाब देने से पहले वो तुम्हें तैयार करते हैं। और हां, ये तैयारी दर्द देती है, कभी अपनों से दूर करती है, कभी खुद से भी। लेकिन भगवान जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। तुम रोते हो ना, छुप छुप कर, अकेले में, कभी रात की चुप्पी में तो कभी भीड़ की आवाजों में। यकीन करो, उन आंसुओं की हर बूंद गिनी जाती है ऊपर, क्योंकि भगवान आंसू से भी दुआएं सुन लेते हैं। यही तो है तुम्हारा कमाल। अंधेरे के बीच खड़े होकर भी रोशनी की बातें करते हो। तुम जानते हो कि यह दुनिया स्थिर नहीं है, फिर भी वादे करते हो उम्र भर के। दिल टूटने का डर होते हुए भी मोहब्बत करते हो। ये जो हिम्मत है ना, इसे यूं ही मत बहा दो लोगों की परवाह में। दुनिया की नजरों से खुद को मत तौलो, क्योंकि जब भीड़ तालियां बजाती है वो तुम्हारे सच्चे होने की गारंटी नहीं देती। लोगों की बातें, उनकी सीमाएं, उनके बनाए हुए नकाब, ये सब इंसान को बांध देते हैं, उसे गिरा भी देते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को पकड़ो, खुद से जुड़ो, दुनिया के दिखावे को नहीं, अपने भीतर के सच्चे मैं को थामो। भीड़ के साथ चलना आसान है, पर अकेले चलने वाला ही असली रास्ता बनाता है। इस दुनिया में इंसानियत से प्रेम करो, चीजों से नहीं। चीजें काम आती हैं, पर इंसान साथ निभाते हैं या निभाने चाहिए थे। मगर अफसोस, आज इंसान चीजों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, वक्त के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों की जरूरत से अलग करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें अपने होने की असली वजह समझ आ जाएगी। अकेलापन जब भीतर से आता है तो ये टूटने जैसा लगता है, पर यही अकेलापन जब समझ में आता है तो ये ताकत बन जाता है। तुम अकेले हो सकते हो, पर तुम अधूरे नहीं हो। अकेले चलने वाला गिरता बहुत है, मगर जब उठता है तो खुद का सहारा बन जाता है। तो चलो, दुनिया के दिखावे को एक किनारे रखकर अपने अंदर के सच्चे इंसान को गले लगाते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तब भी तुम खुद को नहीं खो। अकेलापन अक्सर तुम्हें ऐसी जगह ले आता है जहां न कोई आवाज होती है, न कोई साया, पर वहीं सबसे गहरी बातें होती हैं, अपने आप से। और यही सच्ची संगत होती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कितने लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके थे, बिना यह सोचे कि कभी तुम्हें भी थामने वाला कोई होना चाहिए। कभी कभी अकेलापन नहीं डराता, बल्कि यह एहसास डराता है कि जिनसे हम प्रेम करते थे वो हमारे अकेलेपन के वक्त कहीं नहीं होते। इसलिए अब वक्त है कि तुम अपने होने की कीमत समझो। हर बार टूटकर भी जो खुद को समेट लेता है वही असली योद्धा होता है। लोगों की उम्मीदों का बोझ मत उठाओ, वो तुम्हें नहीं, बस तुम्हारे होने से मिलने वाले फायदे से प्रेम करते हैं। तुम खिलो, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि जब तुम मुरझा जाओगे तब कोई तुम्हें पानी देने नहीं आएगा। ये जो दौड़ है दुनिया की, इसमें जीतने का मतलब हमेशा सबसे आगे होना नहीं होता। कभी कभी रुक जाना, खुद से मिलना और फिर नए जोश से चल पड़ना, यही असली जीत होती है। अपने अकेलेपन को कोसना बंद करो, वो तो तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। कभी एक लंबी रात में सिर्फ अपने आंसुओं के साथ बिताए पल तुम्हें वो सिखा देते हैं जो दुनिया के शोर में कभी नहीं सीखा जा सकता। जो अकेले चलना सीख गया, उसे फिर रास्ते की परवाह नहीं रहती।
वो अपने ही कदमों की आवाज से रफ्तार तय करता है। और हां, याद रखना, कोई तुम्हें समझे या नहीं, पर जब तुम खुद को समझ लेते हो तो फिर दुनिया की नासमझी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती।